यूथ एप्लीकेशन का साइंस का ये हम लोग का जो सीरीज़ चल रहा है, इसमें से आज पहला वीडियो है, यानी कि पार्ट 1 है। इसमें हम लोग आज फिजिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही पार्ट 1 में फिजिक्स और अलग सीरीज़ चलेगा, जिसमें बायो का भी चलेगा और एक में चलेगा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग और फिजिक्स का अलग। आप अगर रेलवे में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि ये बहुत है हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्योंकि इसमें सारा PYQ जो अभी तक रेलवे में पूछा गया है, सारा हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। साथ ही इससे क्या होगा ना कि आपको जब भी पढ़ने का मन ना करे तो आप ये वीडियोस लगा के सुन सकते हैं। इससे आपको रेगुलर कनेक्टेड रहेंगे पढ़ाई में, तो आपको लगेगा कि नहीं, चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ कंप्लीट हो ही रहा साथ ही साथ। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। फिजिक्स का आज पहला क्वेश्चन है। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? जूल पर सेकंड है शक्ति की इकाई, अश्व शक्ति है शक्ति की इकाई, वॉट है, और लेकिन किलोवाट घंटा नहीं है। किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति की इकाई नहीं है। साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, ये हम लोग के लिए आगे और भी हेल्पफुल होगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा यानी KWH होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ऐसे याद कर सकते हैं। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई है? उसमें ऊर्जा की इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? तो यह है किलोवाट घंटा। ठीक है। प्रेरित विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? प्रेरित विभवांतर का SI मात्रक जो होता है ये होता है वोल्ट। प्रेरित विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश एवं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का SI मात्रक। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है? वोल्ट या एम्पियर जो होता है ये हो जाता है आपका धारा का। ठीक है, ये आपका हो जाता है प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है? वोल्ट या एम्पियर जो होता है ये प्रतिरोध का होता है। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ओम भी होता है, और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स में आ जाएगा। आवर्धन का इकाई क्या है? आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता। ठीक है, आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन का कोई इकाई नहीं होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? शक्ति का जब बात आ जाए तो वाट लगा देना। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, शक्ति यानी वाट, शक्ति क्या। तो इसी तरह शक्ति का SI मात्रक वाट हो गया। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। फोकस दूरी की SI मात्रक क्या होता है? फोकस दूरी की SI मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मिलीमीटर भी दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है, डेसीमीटर भी दिया है, लेकिन ये सब में से कोई नहीं, मीटर होता है। फोकस दूरी यानी कि F का जो होगा मान ये मीटर में आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या? वाणिज्य यानी कि बिजनेस वाला जो रूप होता है वो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। अभी वहाँ रेसिस्टेंस लिखा आएगा या प्रतिरोधकता लिखा आएगा, बात बराबर है। इसका हो जाएगा ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? SI मात्रक इसमें से कौन सा नहीं? कैलोरी जो है ये SI मात्रक नहीं है। बाकी ये है एम्पियर है, ओम है, न्यूटन है, लेकिन कैलोरी जो है ये SI मात्रक नहीं है। कैलोरी जो है CGS प्रणाली का मात्रक है। किसका? ऊष्मा का या ऊर्जा का। लेकिन SI मात्रक जो होता है ऊष्मा या ऊर्जा का, वो हो जाएगा आपका जूल होगा। ठीक है। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? लंबाई का SI मात्रक हो जाएगा आपका मीटर। लंबाई का SI मात्रक मीटर हो जाएगा। त्वरण का SI मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं, किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी द चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम। रेडियो धर्मिता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है बेकुरल। रेडियो धर्मिता, ठीक है, इसका SI मात्रक होता है बेकुरल। अगला क्वेश्चन है, SI मात्रक, भार का SI मात्रक क्या है? भार का जो होता है ये न्यूटन होता है। भार का SI मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। और 7 जो बेसिक SI यूनिट है ये सबको याद रखना है। जैसे कि लंबाई का मीटर हो जाता है, इसको M से लिखते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाता है, इसको kg से डिनोट करते हैं। समय का सेकंड होता है, इसको S से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसको A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। ताप का हो जाता है केल्विन, इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, इसको CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल बोलते हैं, और इसको डिनोट भी MOL से करते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? SI मात्रक कैंडेला जो होता है ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, ज्योति तीव्रता का जो SI मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? संवेग का SI मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, ये होता है संवेग का SI मात्रक।
अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। यहाँ आवेशिक और कूलम याद रखना, A और C याद रखना। विद्युत आवेश कूलम AC, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, हर जगह लगभग मिल ही जाएगा आपको कोई भी टेस्ट वेस्ट में। तो प्रकाश वर्ष का जो है ये दूरी का यूनिट है, ठीक है, दूरी का यूनिट है प्रकाश वर्ष। और इसका जो लेंथ होता है ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। ये होता है आपका लाइट ईयर का, ठीक है, लाइट ईयर का। और इसको पार्शिक में अगर पूछा जाए तो पार्शिक जो है ये भी दूरी का ही मात्रक होता है, लेकिन ये जो होता है प्रकाश वर्ष से ज़्यादा होता है। ये प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, लेकिन एक पार्शिक बराबर जो होता है वो होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के समापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो होता है इसका उपयोग जो होता है दूरी के लिए किया जाता है, अभी मैंने बताया। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का होता है ओम। प्रतिरोधकता का पूछे तो उसका हो जाएगा ओम मीटर। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। ओम जो है वो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसको क्या कहते हैं, यानी W बराबर FS जो होता है ना, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है, FS होता है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना किलोमीटर पर सेकंड kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक करता है, तो ये होता है डायोप्टर। लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता बोले तो इसका हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ इससे पहले देख लेते हैं। मायोपिया जो होता है इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मायोपिया निकट में क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे बचपन में, तो जो होता है सबसे पहले आता है, यानी ये निकट है तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। उसी तरह दूर दृष्टि दोष को इसके जस्ट अपोजिट वाला उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष के लिए ये चाहिए आपको बाइफोकल लेंथ। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश को नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। रेडियोधर्मिता के लिए क्यूरी, ठीक है, क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा। इन्होंने ही रेडियोधर्मिता की खोज की थी, इसलिए क्यूरी जो है इसका यूनिट है। उद्योग में शक्ति का SI क्या है। उद्योग में शक्ति का जब पूछे तो ये हो जाएगा आपका अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर, ठीक है। और ये होता है आपका 746 वाट = 1 हॉर्स पावर, ठीक है। 746 वाट = 1 हॉर्स पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का SI क्या है, शक्ति का इकाई क्या है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और इसका जो इकाई होता है ये वाट होता है, ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है, ध्वनि के लिए डेसिबल का। WHO के अनुसार जो है 75 डेसिबल के ऊपर का जो ध्वनि होता है ना, ये मानव सेहत के लिए हानिकारक होता है। 75, ये याद रखना है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। ध्वनि के माप की यूनिट है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के मापा जाता है, तो जिससे ध्वनि का तीव्रता मापा जाता है उसी तरह से ध्वनि के प्रदूषण भी मापा जाएगा ध्वनि डेसिबल से। SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। SI प्रणाली में प्रतिबल की इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा SI में प्रतिबल की इकाई। देखिए इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिजिक्स का 100 क्वेश्चन, बायो का 100 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन। ऐसे करते अभी 2-4 दिन सप्ताह भर आप रेगुलर फॉलो करिए, फिर इसको 150 कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद इसको बढ़ा के 200 कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होगा, आप 10 से 15 दिन रेगुलर फॉलो करिए इस चैनल को, आपको काफ़ी जल्दी ये हेल्पफुल होगा। और साथ ही अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन वाला अगर कोई ट्राई करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं है। 8210671056 पे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है। इस पर टेक्स्ट मैसेज करने के बाद क्या होगा कि आपको डायरेक्ट एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप इसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ या टॉपिक के साथ अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, 99 रुपीज़ मात्र चार्ज है, आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ एक रेगुलर वे में मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा और रिपीटेड क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले जो है ये पूछा जा रहा है 35 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका टेस्ला, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स रहेगा, जब घनत्व रहेगा तो टेस्ला दे देना, ठीक है। घनत्व रहे तो टेस्ला दे दीजिए, और जब सिर्फ फ्लक्स रहे तो इसके बदले में आपको देना है वेबर, देना। और स्वप्रेरण के लिए हेनरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक का जो मात्रक होता है ये कुछ नहीं होता, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है। जूल से किसे मापा जाता है, ऊर्जा को जूल से मापा जाता है। ऊर्जा तथा कार्य का क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा और कार्य का जूल होता है। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। बल का होता है न्यूटन, शक्ति का होता है वाट, दाब का होता है पास्कल, तरंग दैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है ऐसे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान होता है कार्य, कार्य और ऊर्जा की इकाई समान है। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं, शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी का कोई इकाई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व का जो होता है वो किलोमीटर पर क्यूब होता है, किलोग्राम पर क्यूब होता है, केजी मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? कोई इकाई जो है वो किसका नहीं है? घनत्व का होता है, विस्थापन का होता है, दाब का होता है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी का कोई इकाई नहीं होता, यूनिट नहीं होता है। घनत्व का होता है केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, पर मीटर क्यूब। दाब का होता है न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। विस्थापन का होता है मीटर। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड जो है, एम्पियर पर सेकंड जो है, ये आवेश की इकाई है, ठीक है। अगला है गैलन। गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है ये आयतन का माप के रूप में किया जाता है, आयतन के माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है, आयतन के माप के रूप में। एक गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर होता है, ठीक है। एक गैलन इज इक्वल टू, यहाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंटेनर के लिए नहीं, बैरल के लिए, तेल बैरल में तेल वाला ये सब नहीं गिनना है, ये आयतन के माप के लिए किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? और अनौपचारिक के लिए प्रकाश वर्ष का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेसिस्टेंस जो होता है वो किसका होता है? रेसिस्टेंस का होता है, यूनिट होता है ओम, रेसिस्टेंस का होता है ओम, ठीक है। और रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ये दबाव का एसआई मात्रक होता है। अगला है, डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की यूनिट को क्या कहा जाता है? इसकी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। पृथ्वी से सन के बीच में, यानी ये जो सन है और यहाँ जो अर्थ है, सन और जो अर्थ के बीच का ये जो दूरी है, इसी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.495 × 10⁻11। इस तरह प्रकाश वर्ष का जो था 9.467 था × 10⁻15 मीटर था, ठीक है। अगला है, बल का एसआई मात्रा क्या है? बल का जो एसआई मात्रा होता है ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है बल का एसआई मात्रा को, ठीक है। बल का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। अगला क्वेश्चन है, बल का सही मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है न्यूटन, दाब का होता है केल्विन होता है, बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? इसमें चेक करना है कि कौन सा जो इकाई है और उसका जो मात्रा है वो अलग अलग है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला होता है, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। प्रेशर का पास्कल होता है, ये ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडेंस का सीमेन होता है, ये भी ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है वेबर, ठीक है, वेबर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, ये आगे भी बताया मैंने। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर को हो जाएगा वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट, शक्ति का वाट। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो गया? तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो गया, यही पूछा गया, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछे तो टेस्ला हो जाएगा। धारिता का फैराडे, प्रेरकत्व का हेनरी, दबाव का पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय जो होता है ये वाट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की एसआई मात्रक इकाई वही है जो डैश की इकाई है, मतलब जी का जो एसआई यूनिट है वो किसी और का भी है, किसका है ये बताना आपको, त्वरण का, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये किसकी इकाई है? तो इसका है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का, कांस्टेंट नियतांक का, ठीक है। प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर, और प्रतिरोध का बोले तो वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रा क्या है? तो भार का हो जाएगा बल, ठीक है, भार का हो जाएगा बल। भार का एसआई मात्रक डैश की इकाई मात्रा के बराबर है, तो ये हो जाएगा बल के एसआई मात्रा का। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है किसका है? यह मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किसमें क्या, किसका भौतिक इकाई दो एक ही है? इसमें देखिए दो आंसर दिया है, रेलवे इसको दोनों माना है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया गया था जहाँ तक मुझे याद है। तो ये हो जाएगा भौतिक राशि, ये बल का और उत्क्षेपित बल का सेम होता है ऐसा यूनिट, और साथ ही साथ बल और भार का भी सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है। मीटर पर सेकंड किसका होता है ये आपको बताना है। डैश की एसआई यूनिट जूल पर सेकंड है, जूल्स पर सेकंड जो होता है ये शक्ति का होता है, P = WT, ठीक है, ये जो होता है ये होता है आपका शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन डैश के मापन की इकाई, न्यूटन किसके मापन की इकाई? न्यूटन जो है बल के मापन की इकाई, न्यूटन किसके मापन की इकाई है? बल के। अगला क्वेश्चन, डैश की एसआई यूनिट क्या है? डैश
कि एक एसआई यूनिट न्यूटन है। किसका एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, वजन का और बल का और वेट का जो होता है वो होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे तो एम्पियर, धारा का एसआई मात्रक पूछे तो हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश की इकाई एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी एसआई इकाई जो होता है ये एम्पियर होता है, इसका होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। डैश का एसआई इकाई जो है वो वोल्ट होता है, एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट होता है। किसका होता है, तो ये विभवांतर का वोल्ट होता है। और रेसिस्टिविटी का होता है वो ओम मीटर होता है। कूलम का एसआई मात्रक क्या है, तो ये होता है विद्युत कूलम किसका एसआई मात्रक है, तो ये विद्युत आवेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन त्वरण का एसआई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का एसआई मात्रक है। लिक्विड निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट जो तापमान का है तो वो है केल्विन 273 डिग्री। -273 डिग्री जो होता है ये होता है लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ये दाब का होता है। न्यूटन यानी कि बल लग रहा है और मीटर स्क्वायर यानी कि किस एरिया पे लग रहा है, इसलिए ये दाब का फॉर्मूला होता है P = FA। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रेशर, ये हो जाएगा फोर्स और ये हो जाएगा आपका एरिया। अगला क्वेश्चन है भार का एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। मतलब भार का एसआई यूनिट वही है जो डैश का है। मतलब किसका भार और किसका सेम है, तो बल और भार का सेम है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष नहीं है, समय जो है वो सापेक्ष नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। किसका अपेक्षित घनत्व जो होता है रिलेटिव डेंसिटी, इसका घनत्व नहीं, इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का होता है केजी प्रति मीटर क्यूब या फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बल का जो हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है, तो बल और दाब का अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है ओम मीटर किसकी है, तो ये रेसिस्टिविटी हर बार मैंने बोलते गया हूँ, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी का ओम मीटर है। मंदता का किसका अंतर्राष्ट्रीय, तो मंदता जो होता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है, ये होता है त्वरण का। ठीक है, त्वरण से ही मंदता रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई यूनिट समान है। किसका एसआई यूनिट समान है, तो कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट समान है और इसका क्या होता है, जूल होता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है 1 पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान करना। ठीक है, वाट जो है वो हो जाएगा आपका, वाट का हो जाएगा आपका नैनोमीटर। ठीक है, वाट का हो जाएगा नैनोमीटर। ये नंबर किलोवाट जो हो गया, किलोवाट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, किलोवाट के लिए। अच्छा ये चेक करना, तो किलोवाट हो जाएगा 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट। और उसके बाद हो जाएगा मेरा तीसरा का हो जाएगा मेरा 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल जो होगा 1 किलोवाट के बराबर है। हॉर्स पावर जो हो गया वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, ऐसा यूनिट क्या है। विद्युत धारा का एम्पियर है, विद्युत धारा का एम्पियर है। तरंग धैर्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो मीटर है। तरंग धैर्य का, यहाँ देखिए तरंग धैर्य पूछिए तो मीटर, आगे मैं और बताऊँगा। किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, पदार्थ की मात्रा मोल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। मोल का प्रतीक है मोल, MOL, मोल ही लिखते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्य मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का जो बिजनेस मूल्य या फिर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो उसको कैसे करते हैं, तो किलोवाट घंटा में, KWH में। ठीक है, मात्रक कूलम प्रति सेकंड किसका दूसरा नाम है। कूलम प्रति सेकंड जो होता है वो किसका है, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर का ही। तरंग वेग का ऐसा ही मात्रक जो होता है ये मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण डैश से मापा जाता है, तो ये डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है, तो ये मापी जाता है डेसिबल में। और 75 से ऊपर जो होता है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए खराब है, कि WHO ने कहा है। ठीक है, तो हम लोग कितना सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं। ये हम लोग का हो गया एक सेट को पूरा 8 पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आधे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके लिए बदले आप बायो का भी देखते रहिए, बायो से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है, इसलिए बायो का तो देखना बहुत जरूरी है, साथ ही केमिस्ट्री का भी देखते रहिए। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू देखते रहिए। यहाँ पे जो वीडियो आ रहा होगा वो सब आपको क्लिक करके देखना है ताकि और आपको समझ में आए। थैंक यू।